नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है पैसा नहीं प्यार चाहिए। आप समझते क्या नहीं है करण, आयुष को आप चाहिए, महंगे खिलौने या कीमती कपड़े नहीं। आप थोड़ा सा समय। आखिर यह समय किसके लिए कर रहा हूँ मनीषा? तुम्हारे लिए ही ना। लेकिन ना मुझे पैसे चाहिए और ना आपकी संपत्ति। मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। हमारे पास बैठकर दो बातें कीजिए, बेटे के साथ थोड़ा समय बिताइए। कितने दिनों के बाद तो मम्मी जी आई है, वह भी आपसे बात करने के लिए तरस गई है। करण ने बीबीए करके अपनी एक कंपनी खोली थी जो कि काफ़ी तरक्की कर रही थी। परिवार वालों की सहमति से उसने अपने दोस्त की बहन मनीषा से कोर्ट मैरिज कर लिया था। दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे काम के चक्कर में करण देर से घर आने लगा। उसकी इतनी व्यस्तता देखकर मनीषा ने उसे टोका कि घर के लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए, लेकिन करण ने उसे अनसुना कर दिया। साल भर बाद मनीषा ने एक बेटे को जन्म दिया और माँ बनी। उस समय करण बहुत खुश हुआ। समय पर घर आने लगा, बेटे के साथ खेलता, बातें करता और उसे घुमाने भी ले जाता। लेकिन कुछ महीनों के बाद वह फिर से अपने काम में व्यस्त रहने लगा। मनीषा की माँ और उसकी सास जब भी आती तो करण को समझाती कि काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए, पर इन बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। आयुष 3 साल का हो गया तो मनीषा ने स्कूल में दाखिला करवा दिया, लेकिन करण को न तो उसके स्कूल का नाम पता था और न ही उसके यूनिफॉर्म का रंग। 10 दिन पहले ही करण की माँ आई थी। बहू के साथ बातें करती, पोते के साथ खेलती, लेकिन जब करण से बात करना चाहती तो वह बोलता, माँ शाम को मिलता हूँ। परंतु माँ से बात करने वाली शाम कभी नहीं आती। बेटे को इस तरह व्यस्त देखकर उन्हें अपने बीते दिन याद आ गए और वह कांप उठी। एक दिन सासू माँ ने मनीषा को कहा, बेटी तुम करण को समझाओ, जिस काम की व्यस्तता में वह घर को नज़रअंदाज कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सारे रिश्तों से दूर हो जाए। क्या मतलब माँ? मनीषा ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, उन्होंने बात को टाल दिया। लेकिन मनीषा सोच में पड़ गई थी। उसने मन पक्का कर लिया कि आज करण से बात करके ही रहूंगी। शाम के 6 बजे वाली मीटिंग कैंसिल हो गई तो करण घर जल्दी आ गया। तब खाना खाने के बाद जब वह कमरे में गया तो मनीषा ने अपने मन की सारी बात करण से बोल दी। उसकी बात सुनते ही करण गुस्से में चिल्ला उठा और बोला, तुम्हारी फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हारे साथ बैठकर वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि वह वक्त मैं अपने काम को दूं, ताकि 2 पैसे और ज़्यादा कमा सकूं। करण की तेज आवाज़ सुनकर आयुष की नींद खुल गई और वह रोने लग गया। करण की माँ भी घबरा कर कमरे से निकली। उनका मन किया कि जाकर बेटे से बात करे, लेकिन कुछ सोचकर कमरे तक जाते जाते उन्होंने अपना मन बदल लिया। मनीषा आयुष को चुप कराकर सुलाने लगी और करण करवट बदलकर सोने का प्रयास करने लगा। उसे नींद आई तो सपने में देखा कि उसके पिताजी से माँ कह रही है, ना मुझे आपके पैसे चाहिए ना आपकी संपत्ति। ऐसी संपत्ति किस काम की जो आपको बेटे से, परिवार से, हर रिश्ता से दूर कर दे। कहीं ऐसा ना हो परिवार और पैसे में से आपको एक चुनना पड़ जाए। करण कब से आपके साथ बात करने की कोशिश। पिताजी कमरे से बाहर चले गए। माँ की बात अधूरी रह गई और करण पापा पापा पुकारता रह गया। तभी करण ने देखा कि उसका बेटा पापा पापा बोलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आयुष आयुष कहते हुए करण घबराकर उठ बैठा। ठंड के मौसम में भी वह पसीने से तरबतर हो गया। मनीषा को
अपने सीने से गले लगाते हुए करण बोला, मुझे माफ़ कर दो मनीषा, मैं भूल गया था कि इंसान की असली कमाई पैसा नहीं बल्कि परिवार होता है। अब मैं तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। मैं तुम्हें, आयुष और माँ को पूरा समय दिया करूँगा। मनीषा बहुत खुश हो गई और मन ही मन अपनी सास को धन्यवाद देने लगी। रविवार के दिन सभी लोग मॉल घूमने गए। तभी मनीषा की नज़र शोकेस में लगी एक हार पड़ गई। वह वहीं रुक गई और करण से बोली, हार बहुत सुंदर है ना, मुझे खरीद दीजिए। तुम्हें हार खरीदना है, लेकिन उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम्हें पैसा संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हुए करण हंसने लगा। मनीषा भी इठलाते हुए बोली, उस दिन कहा था, आज नहीं, अब चलिए। इतना बोलते ही मनीषा की भी हंसी छूट गई। करण की माँ ने जब बेटे बहू को यूँ हंसते हुए देखा तो खुशी से उनकी आंखें भर आई और वह थू थू करके नज़र उतारने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।